जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स की एक्सरसाइज करेंगे 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। मीन्स अंडर रूट 5 इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। फर्स्टली सपोज करते हैं अंडर रूट 5 रेशनल है। सो रेशनल है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म a अपॉन b। सो अंडर रूट 5 को a अपॉन b हम लोग लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मान के हम लोग चलते हैं। और b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है, b नॉट इक्वल टू 0। नाउ इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a अपॉन b का स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब जो 5 है वो b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है b स्क्वायर के साथ, तो ये a स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा। सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। a स्क्वायर के अपॉन में अगर 5 है, इसका मीन्स है कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो वी राइट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट ऑल्सो डिवाइड a। ये एक थ्योरम है कि अगर a का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने सपोज ये c टाइम डिवाइड होता है, मीन्स किसी ना किसी टाइम ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल होगा। सो 5 का मल्टीपल हम ये मान के चलते कि c टाइम ये a डिवाइड हो जाता है। सो हमने एक रूल पढ़ा है कि जो डिविडेंड होता है a, दैट विल बी इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो a इक्वल टू 5c, वहीं से प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे है नहीं तो 0 है, इसलिए हम a इक्वल टू 5c ही पुट करते हैं। तो a इक्वल टू 5c आपको पुट करना है। नाउ इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 हम किसको मानेंगे, ये, या यहाँ मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू 5c। तो b स्क्वायर इक्वल टू a की प्लेस पे क्या रखते हैं ना, 5c। सो 5c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5। नाउ वी विल सॉल्व इट। दिस विल बी b स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 5 टाइम कैंसिल होगा, सो इट विल बी b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन, क्योंकि 5 कैंसिल हो गया, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर ये हो जाएगा। अब 5c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो b स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा। सो वी कैन से b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। मीन्स 5 इस बार b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और c स्क्वायर आंसर आ रहा है, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो वी विल राइट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, कि 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट ऑल्सो डिवाइड्स b। जैसे हमने ऊपर किया था अभी, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, सो 5 a को भी डिवाइड करेगा, ये हमने कहा था। इसी तरह से 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, जो हमने माना था कि अंडर रूट 5 इरेशनल है और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये को प्राइम है, वो एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई है। सो वी विल राइट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज इरेशनल। हैंस वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल। मीन्स हमने जो रूट 5 को रेशनल मान के चल रहे थे वो गलत है, रूट 5 इरेशनल होगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। मीन्स 3 प्लस अंडर रूट 5 इरेशनल है, इस बार हमें ये प्रूव करना है। तो अगर सिंगल अंडर रूट 5 प्रूव करना होता है वो मेथड आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ, वो आपको वैसे ही करना है। बट जो क्वेश्चन 2 में है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमें वैसे ही करना है, एजम्पशन करनी है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 रेशनल है, ये मान के चलना है। सो रेशनल है तो इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, एंड जो डेनोमिनेटर है दैट इज क्यू वो 0 के इक्वल नहीं है। ये हमें मान के चलना है। नेक्स्ट अब देखिए अंडर रूट 5 3 को इधर भेज देंगे, रूट को एक तरफ करना है, तो p बाई क्यू के साइड जाके साइन चेंज होगा। सो ये हो जाएगा। आफ्टर दैट अंडर रूट 5 एलसीएम ले लेते हैं RHS में। सो -3 क्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों के अपॉन में क्यू आ जाएगा। सो ये करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस 3q अपॉन क्यू, जो ये आया था अभी रूट 5 के इक्वल में RHS को लिखते हैं कि ये तो रेशनल है, इज रेशनल, बट रूट 5 जो इसके इक्वल में है वो इरेशनल है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक तरफ रेशनल है एक तरफ इरेशनल है। देखो रूट 5 तो कंफर्म है कि ये इरेशनल है, लेकिन p और q की वैल्यू हमें सही से नहीं पता है। मीन्स हम इधर ये पक्का नहीं कह सकते कि ये रेशनल ही है। p माइनस 3q अपॉन क्यू कन्फर्म नहीं है, बट रूट 5 कन्फर्म है। सो इसलिए ये भी इरेशनल ही होगा। सो हम लिखेंगे सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सो आई होप क्वेश्चन 2 आपको क्लियर हुआ। ये शॉर्ट मेथड होता है, जबकि ओनली रूट में कुछ नंबर आता है, जैसे रूट 3 आ जाता है, रूट 2 आ जाता है, प्रूव करने के लिए इरेशनल है। सो जैसे क्वेश्चन 1 में किया है हम उस मेथड से करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को शो करना है कि ये इरेशनल है, तो उसी तरह से करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ये मानेंगे हम। उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या आप लोग a अपॉन b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आफ्टर दैट वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अंडर रूट 2p क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 1 मिनट, अंडर रूट 2p इक्वल टू 1 की होगी q से, अंडर रूट 2 की होगी p से, इक्वल टू q। नाउ वी कैन राइट अंडर रूट 2 को एक तरफ करेंगे तो q के अपॉन में जाएगा p। नाउ q अपॉन p इज इरेशनल, ये लिखेंगे हम। सो जब q अपॉन p इरेशनल है इट मीन्स रूट 2 भी इरेशनल। जब q अपॉन p रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल होना चाहिए। सो हमने लिखा है सो रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल, बट रूट 2 होता है इरेशनल। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that root 2 is irrational, so we can write 1 upon under root 2 is irrational, means ये rational नहीं है, फिर ये irrational ही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से बिल्कुल करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें इसी तरह से एज्यूम करेंगे कि इरेशनल है, उसके बाद इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 5 को एक साइड करना है तो 7 को हटाना पड़ेगा, 7 क्रॉस में जाएगा q के साथ, तो 7q।
अब देखिए वी कैन राइट P/7Q इज रेशनल, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में है तो रेशनल है, तो इसलिए इसके इक्वल जो है √5 ये भी रेशनल होना चाहिए। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि √5 इरेशनल होता है। सो ये हम लिखेंगे बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो 7/5 इज इरेशनल। जो कंप्लीट क्वेश्चन हमें शुरू में दिया था उसको कंप्लीटली लिखते हुए लिखेंगे 7/5 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10th की। सो आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के लिए रहता ही है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ चैप्टर 2।